नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग में जो खेल चल रहा है। ये समझिए कि अपने आप में एक अद्भुत विभाग है और इस विभाग में जिस स्तर का भ्रष्टाचार है वो आप उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट इसके भ्रष्टाचार के कह सकते हैं कि जमीन में समा जाएगा। इस स्तर पर यहाँ भ्रष्टाचार है। स्कूल बिल्डिंग बनाने में देख लीजिए 20 बरस में जितना स्कूल बिल्डिंग बना है उसका क्या हाल है। और अंग्रेज के जमाना का जो हाई स्कूल या स्कूल अभी भी जो बचा हुआ है उस स्कूल को देख लीजिए। आप गुणवत्ता भी समझ जाइएगा और काम में कितनी ताकत है वो भी देख लीजिएगा। मतलब ताकत मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है वो 20 साल में किस हालत में हो गया है। जैसे पुल गिरा है ना, अधिकांश स्कूल जो 20 वर्षों के अंतराल में जो बना है उस स्कूल का वही हाल है। बहुत सारा तो ऐसा स्कूल बना है जहां आज तक स्कूल पहुंचा ही नहीं है और पता चला कि उसमें घास फूस जन्म के स्कूल खत्म हो गया। जो सोचा था कि 10+2 करेंगे, वहां स्कूल में शिक्षक गए नहीं गए, स्कूल का बिल्डिंग बन गया। अब शिक्षक लोग आए हैं तो उस स्कूल को खोज रहे हैं तो पता चला कि उस स्कूल में तो अब फिर से अगर वहां पठन पाठन का काम शुरू किया जाए तो करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसी डिपार्टमेंट में योगेंद्र जी को भेजा गया है। हाँ, यह है कि एक टेम्परामेंट है काम करने का अंदर और हमें लगता है कि जो जिम्मेवारी दी गई है यहाँ से, हालांकि अब ये मुख्यालय से इनको बहुत दूर ऑफिस हो गया है। दोनों ऑफिस को संभालना इनके लिए बड़ी जिम्मेवारी होगी। मतलब कोशिश भी हो सकता है, खेला भी हो सकता है कि डायरेक्टर पर से तो डायरेक्टर कभी किसी दिन मुख्यमंत्री के सामने में ये सवाल हो जाए कि सर डायरेक्टर भी है और बिहार शिक्षा परिषद दोनों बहुत बड़ा परेशान हो जाते होंगे। पीछे में कान में कोई मुख्यमंत्री को भरबो करेगा, क्योंकि मुख्यालय में आने के बाद बहुत सारे लोग असहज हो गए थे, क्योंकि ये के पाठक की तहत डंडा नहीं चलाते हैं, कलम चलाते हैं और कलम और फाइल पे ज़्यादा रेंगते हैं, उस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, उस पर ज़्यादा चीज़ों को नज़र रखते हैं। तो मध्याह्न भोजन वाला मामला भी जो है सो थोड़ा चीज़ें बदलने लगी थी। खैर, वहाँ आप योगेंद्र जी ज्वाइन किए हैं, वहाँ 2-3 पदाधिकारी हैं। एक पदाधिकारी है जिनको 3-3, 4-4 4 विभाग लिए हुए हैं, क्योंकि वहाँ आप गए हैं तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आ रहा है कि बदलाव की उम्मीद जगी है। एक जनाब है जो 10 बरस से है इंजीनियरिंग सेक्शन में, सबको जो सेक्शन में 2-3 अधिकारियों को वहाँ टिकड़ी है, उस टिकड़ी को तोड़िए। काल कोठरी का जो कह सकते त्रिकोण वही है जो पूरी व्यवस्था को समझिए कि ध्वस्त कर दिया। भ्रष्टाचार का गंगोत्री बढ़ा दिया है। ये पोशाक वाले में जो खेला हुआ है उसमें यही तीनों का योगदान है। पोशाक वाले योजना पर एक बार रिव्यू कर दीजिएगा किस स्तर पर ये लोग खेला किया है। भाई गार्जियन सिलावे नहीं सिलावे, गार्जियन के पास में सेंट्रलाइज बाहर की कंपनी से कपड़ा सिलवा कर भेजेंगे, वो नया हेडेक होगा। स्कूल बैग में जो कलाकारी हुआ है पता चल ही जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पहुँचने के बाद आपको महसूस होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बदलने का बदलाव करने का मौका मिला है और वहाँ बहुत सारी चीज़ें शिक्षण भारत सरकार की तमाम कह सकते हैं कि योजनाएं आप ही के माध्यम से ज़्यादा ज़मीन तक पहुँचेगा। और आप उस बात को भी देखें कि 20 वर्षों में जितनी स्कूलें बनी हैं क्या हाल हो गया है और अंग्रेज का बनाया हुआ स्कूल अभी भी किस हाल में है। ये बड़ी बात है, ये समझने की बात है कि अंग्रेज का बनाया हुआ आज भी उसी तरीके से खड़ा है। और इस 20 वर्षों में जितने स्कूल बने हैं अधिकांश स्कूल का बिल्डिंग कब गिर जाए कहना मुश्किल है। छत तो छूना शुरू कर ही दिया है। तो इतना बड़ा फर्क है गुणवत्ता का। तो आप ऐसे जगह पहुँचे हैं, योगदान आपने किया है। हम जैसे पत्रकारों को भी उम्मीद है कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो है गंगोत्री वहाँ बढ़ रहा है और पुराने जो पदाधिकारी वहाँ जमे हुए हैं, अधिकारी जमे हुए हैं, समझिए लूट मचाए हुए हैं। वैसे लूट मचाने वाले अधिकारियों के तो समझ में आ गया होगा कि उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि चीज़ें
बाहर कब आनी शुरू होती है, क्योंकि आरोप छोटा नहीं है। 100 करोड़ का लेन देन का आरोप है, ये कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खेला वहाँ 100 करोड़ के करीब हुआ है। भाई हम लोग तो सुनकर हैरान हो जाते हैं कि भाई 10, 20, 50, 1 लाख, 1 करोड़ बात हुआ, यहाँ 100 करोड़ का डील होता है। तो आप सोच लीजिए योगेंद्र जी, आपको 100 करोड़ का जो डील है, जो बाएं दाएं हुआ है, उसका भी दबाव आपको वहाँ महसूस होगा। वैसे उम्मीद है जब आप समस्तीपुर जिला को संभाल लिए, नालंदा को संभाल लिए, तो उससे कठिन वहाँ नहीं होगा, उस तरीके का हस्तक्षेप नहीं होगा। हाँ, और विभाग में आपको कौन परेशान करेगा। हाँ, लॉबी जरूर होगा, जहाँ इतनी बड़ी राशि खर्च होता है तो लॉबिंग तो जरूर होगा, लॉबी तो चल रहा होगा। और ये भी बात है कि आपको ऊपर के अधिकारियों से कोई संरक्षण नहीं मिलेगा, आपको खुद निर्णय लेना होगा, क्योंकि ऊपर के अधिकारियों में वो ताकत नहीं है जो ताकत आप में है।